हो गया है दोस्तों कि एआईएमआईएम की पार्टी संकल्प मोर्चा के साथ जो गठबंधन हुआ है सपा का, उसके अंदर शामिल है या नहीं। इसी को हम लोग लॉजिक से देखने वाले हैं, इसी को हम लोग प्रूफ के साथ देखने वाले हैं। कई सारे आर्टिकल छपे हैं दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों ही जगह पर छपे हैं इसके बारे में, उसी को लेकर बात करूँगा। बेसिकली असद साहब जब भी उत्तर प्रदेश गए हैं, उनसे एक ही सवाल पूछा जाता था हमेशा कि आप सपा से गठबंधन क्यों नहीं करते हैं, अगर आप सही माने में बीजेपी को हराना है तो। असद साहब का एक ही जवाब रहता था कि हम तो तैयार है, सपा वाले गठबंधन करना ही नहीं चाहते। अगर वो गठबंधन करना चाहते तो हमसे बात क्यों नहीं करते, हम तो रेडी है। साथ के साथ असद साहब ये भी कहते थे कि अगर हमसे प्रॉब्लम है बात करने में तो ओम प्रकाश राजभर जी के साथ बात करें। खैर, ओम प्रकाश राजभर जी ने बात किया, सपा भी तैयार भी हो गए, गठबंधन भी हो गया। अब सवाल ये आ रहा है दोस्तों कि एआईएमआईएम शामिल है या नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एआईएमआईएम शामिल नहीं है। उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ दोस्तों कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 27 को पता चल जाएगा कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। खैर, दूसरी बात उन्होंने कहा कि 27 को 2 हेलीकॉप्टर गिरेंगे, ठीक है, ये भी मान लेते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर एआईएमआईएम की पार्टी इनके साथ होती तो 27 को जो है मुजफ्फरनगर के अंदर सभा नहीं करते, क्योंकि 27 तारीख को जो है मुजफ्फरनगर के अंदर भी असद साहब का सभा हो रहा है और 27 तारीख को ही जो है इन लोगों का भी सभा है, यानी जिसके अंदर अखिलेश यादव भी रहेंगे या और भी पार्टियां रहेंगी इसके साथ साथ संकल्प मोर्चा के साथ। दूसरी बात है, 2 हेलीकॉप्टर की बात हो रही है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जो है 2 हेलीकॉप्टर में एक हेलीकॉप्टर के अंदर खुद ओम प्रकाश राजभर आएंगे उस सभा के अंदर, और दूसरे हेलीकॉप्टर के अंदर जो है वो अखिलेश यादव आएंगे, ऐसा पता चला है सोर्सेज से, आर्टिकल में ऐसा ही छपा है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस संकल्प मोर्चा के अंदर दोस्तों ना तो शिवपाल है, ना तो जो है आज़ाद समाजवादी पार्टी जो कि चंद्रशेखर आज़ाद है वो भी नहीं है, और एआईएमआईएम की पार्टी भी नहीं है। रीज़न है उसके पीछे दोस्तों इसीलिए क्योंकि जो आज़ाद समाजवादी पार्टी वो हमेशा चाहते थे कि सपा उनके साथ हो। शुरू से ही उन्होंने उनको भी इग्नोर किया, साथ में उन्होंने शिवपाल को भी इग्नोर किया और साथ में एआईएमआईएम की पार्टी को भी इग्नोर किया। चौथी बात यह है दोस्तों कि सपा को एआईएमआईएम की पार्टी से गठबंधन करके फ़ायदा क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है सपा के नज़रिए से अगर देखा जाए तो, क्योंकि सपा वहाँ पर जो है एआईएमआईएम पार्टी जो है वहाँ पर उम्मीदवार उतारेंगी 100 सीटों में से ज़्यादातर, जहाँ पर सपा जो है मुसलमानों की वजह से जो है वो सत्ता में आते हैं या उनके एमएलए जीता करते हैं। तो खैर उनको फालतू में जो है असदुद्दीन ओवैसी को सीट देना पड़ जाएगा बहुत सारा, तो बहुत सारे लॉजिक है, इसीलिए जो है सपा एआईएमआईएम के साथ गठबंधन नहीं कर रही है। दूसरी बात ये भी है कि ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एआईएमआईएम की पार्टी, और ये बात सिर्फ इस इलेक्शन का नहीं है दोस्तों, ये फिर आने वाले हर इलेक्शन का है, चाहे वो एमएलए चुनाव हो, एमपी चुनाव हो, वार्ड चुनाव हो, मुखिया चुनाव हो, प्रधान चुनाव, कोई भी चुनाव हो, हर जगह पर भी ये इनके वोटर जो है, इनके एक कोर वोटर जो मुस्लिम वोटर जो सपा को वोट करते हैं वो फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगे एआईएमआईएम की पार्टी में। खैर, चौथी मैं आपको ये बता दूं कि अब रहा सवाल, हालांकि 27 को तो पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं ये आपको भी बता दूं कि अब रहा सवाल, चूँकि एआईएमआईएम पार्टी और आज़ाद समाजवादी पार्टी और शिवपाल ये तीनों अलग से ये जो है अपना एक अलग थर्ड यानी कह सकते हैं कि एक पार्टी बना सकते हैं, एक गठबंधन कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर ये तीनों रहकर जो है, या हो सकता है कि इसके अलावा और कुछ छोटी पार्टी जिनको ये लोग इग्नोर कर रहे हैं वो इसके अंदर शामिल होकर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा ये भी सुनने में आ रहा है। खैर, कुल मिलाकर यही है स्टेटस दोस्तों। तो जो जिन लोगों को लगता था कि एआईएमआईएम भी शामिल होंगी, अब तो इस ऐसे आर्टिकल से तो मुझे नहीं लगता कि होने वाली है, और कुछ लॉजिक भी यही है, अगर एआईएमआईएम भी गठबंधन में शामिल होते या उनको भी शामिल करते तो 27 को जो है वो अपने मंच पर ज़रूर बुलाते, क्योंकि 27 पर जो है वो खुद मुजफ्फरनगर के अंदर अलग सभा कर रहे हैं। तो ये तो पक्की है कि वो 27 को जो है उस मंच के अंदर नहीं रहने वाले, जहाँ पर अखिलेश यादव, जहाँ पर ओम प्रकाश राजभर रहेंगे, क्योंकि 27 को जो है उसी दिन जो है मुजफ्फरनगर के अंदर इनकी दूसरी या अलग सभा है। खैर, कुल मिलाकर यही मेरी समझ है दोस्तों, जो कि मैंने पढ़कर या मैंने जो न्यूज़ है, जो सोर्सेज है, वहाँ से पता करके मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। उम्मीद यही कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपको क्या लगता है कि क्या है, क्योंकि अभी तक कोई ज़बानी जो है खुलकर किसी ने भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, इसीलिए ये पहली बनी हुई है। लेकिन खैर, लोग समझदार हैं, इशारे समझते हैं, इसीलिए इस तरीके की चीज़ें हो रही है। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।